Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akashvani classes. In today's video, we will start chapter number 7 of maths, that is coordinate geometry. Okay? Yes, this chapter coordinate geometry was there in class 9th also. क्लास 9th में हमने इस चैप्टर की बेसिक्स देखे थे. हमने देखा था किस तरह से हम ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ हमने देखी थी. अब in class 10th we will study the advance of this chapter a little bit. Okay, so chapter is easy if you pay attention and if you are interested to study. Okay, so let's start with the introduction. First of all, what is coordinate? Coordinate means what? A pair of numbers which show an exact position. Okay, graph पे या फिर कहीं पर भी एक exact position को locate करने के लिए एक पैर ऑफ नंबर है, राइट? ए पैर ऑफ नंबर्स इन दिस चैप्टर इट इज़ अ पैर ऑफ नंबर्स. ओके, दो नंबर्स हो गए और वो क्या शो करेंगे? इट विल शो एन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग. ओके, कोई भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट यूज होता है. इट इज़ ए पैर ऑफ नंबर एंड द फॉर्मेट ऑफ कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई. ओके, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई. हमने चैप्टर 3 में भी देखा है जहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे एंड इन द एंड वी यूज्ड टू राइट इट एज एक्स कॉमा वाई वॉट एवर द आंसर इट इज़, राइट? सो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट रहेगा जिसमें जो मतलब फर्स्ट नंबर है दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द सेकेंड नंबर विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वाई. ओके, एंड ये एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं. इट कैन बी एनी रियल नंबर. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, एनीथिंग इट कैन बी. Okay, so this is x comma y. For example, I have written here 6 comma 8. Okay, 6 comma 8. So here the 6 is representing what? It is the value of x, and this 8 is representing what? This is x, and 8 is representing what? Y. Okay, so here in this coordinate x is equal to 6 and y is equals to 8. Okay, next is x coordinate is also called as एब्सकिसा. ये भी हमने क्लास 9th में देखा है. ओके, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. ओके, दिस इज द पैर एंड पैर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट. ओके, पैर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट. बट इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल वन, द वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्स कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्सकिसा. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट का सेपरेट नेम क्या है? एब्सकिसा. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनेट. सो ये जो एग्जाम्पल है 6,8 वाला, इसमें 6 क्या है? 6 इज द एब्सकिसा एंड 8 इज द ऑर्डिनेट. ओके, नाउ इफ वी टेक एनी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द कोऑर्डिनेट? लुक हियर सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस and this is the y axis. This is x, this is y, this is x dash and this is y dash. Okay, अब यहाँ पर x एक्सिस या y एक्सिस, दोनों एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट लेते हैं. सपोज कि हम x एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पर. सो ये जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसका एक फॉर्मेट फिक्स है एंड दैट इज x, 0. x, 0 व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे x की वैल्यू जो है कोई भी नंबर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेर इट इज़, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एंड वेर एवर इट इज़ एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर. बट जो वाई की वैल्यू है वो फिक्स है कि वाई की वैल्यू 0 ही होगी. ओके, दिस इज़ फॉर द पॉइंट विच इज़ ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, आप राइट साइड पे लो, लेफ्ट साइड पे लो, वेर एवर यू टेक, बट द वैल्यू ऑफ वाई इज फिक्स एंड दैट इज 0 ओनली इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस. Clear? Suppose के this is origin, this is 1, this is 2 and this is 3. So this point is what? 3, 0. Okay, similarly but if you take this point here, अगर यहाँ पर ये पॉइंट होता तो ये होता 1, 0. Suppose के यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है. अगर यहाँ पे होता तो this is -2, 0. You can see that यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y की वैल्यू जो है वो फिक्स ही है एंड दैट इज इक्वल टू 0. So keep this thing in mind that if the point is on the x axis, the value of y is always going to be equal to 0. Clear? Similarly for y axis, अगर y axis पे ऐसे ही कोई भी हम पॉइंट को कंसिडर करते हैं ऊपर नीचे कहीं पर भी, so the format will be 0, y. This time the value of x will be fixed and that is equal to 0. ओके, सिमिलरली यहाँ पर सपोज के पॉइंट है तो दिस विल बी
0,5. ओके, दिस इज ओरिजिन. यहाँ पे 1 सपोज, 2, 3 एंड 4, 5 सपोज, यहाँ पे ये 0,4 है सपोज. ओके, दिस इज 4. तो 0,4 और नेगेटिव की साइड में भी अगर हम नीचे की तरफ भी कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, सो वहाँ पर भी यही चीज़ होने वाली है कि y की वैल्यू चेंज होगी, बट द वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो हियर कम द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज distance formula. Okay, what is distance formula? Let's understand. Distance between p x1 y1 and q x2 y2 is given by, suppose on a graph paper there are 2 points p and q. Suppose we assume that p is here and suppose q is here. Okay, and the coordinate of p is x1 y1 and the coordinate of q is x2 y2. means any coordinate it is, we don't know, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है. यहाँ पे हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या है. अगर हमें पता है ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है और अगर हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देयर इज वन फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस फार्मूला. ओके, डिस्टेंस मेजर करेगा दो पॉइंट के बीच का. सो व्हाट इज दैट फार्मूला इज? दैट फार्मूला इज अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, अब यहाँ पर वो दो जो पॉइंट हो गए उसमें से किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं. ओके, एंड देन फिर आपको सिंपली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना रहेगा एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू कोऑर्डिनेट्स. ओके, सिंपल इट इज़. ओके, तो इस तरह से ये P से लेके Q तक के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, now one thing we have to note here that कि सपोज के एक पॉइंट है here, this point is let A. ओके, और A से लेके ओरिजिन यानी कि इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, सो फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा. सपोज के ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज x, y और A से लेके O तक का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो that is distance between origin, that is O and A. O से लेके A तक का डिस्टेंस, that is we will write it as OA. We can write under root simply x square plus y square. Simply x square plus y square. No need of x2 minus x1 plus y2 minus y1. ऐसा कुछ नहीं, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी नो दैट के ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 0,0. सो इसी फॉर्मूला में अगर हम किसी भी एक पेयर x1 y1 या फिर x2 y2 को 0 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो सपोज कि यहाँ पे मैंने 0 रख दिया x1 और यहाँ पर भी 0 रख दिया, y1 भी 0, राइट? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट. सो एनी वैल्यू माइनस 0, नो चेंज, दैट वैल्यू बी द सेम. दैट इज सपोज कि यहाँ पे x है तो x माइनस 0 x, y माइनस 0 y. सो नाउ यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू माइनस 0, देयर विल बी नो चेंज एंड इट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स के जो भी वो पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पे ए के लिए हमने कंसिडर किया, तो उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में. दैट्स इट, वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स. ओके, ऐसे कहीं पर भी पॉइंट हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वेर एवर इट इज़, हम इस तरह से इस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ़ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द ओरिजिन. अगर ओरिजिन नहीं यूज हो रहा है, सो वी विल यूज दिस फार्मूला, एंड इफ इट इज़ बिटवीन ओरिजिन एंड सम अदर पॉइंट, वी विल यूज दिस फार्मूला. क्लियर? ओके, और यहाँ पर ये सब बेसिक्स आपको पता ही होगा. दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ओके, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स इज माइनस, वाई इज प्लस, यहाँ पर दोनों ही माइनस माइनस एंड हियर इज प्लस माइनस. ओके, दिस आर द बेसिक्स विच वी हैड सीन इन क्लास 9. ओके, so now on the basis of this two formula, we'll start exercise 7.1. okay, so now the very first question of exercise 7.1 is find the distance between the following pairs of points. We are given the pairs of points and we have to find the distance between them. That's it. Okay, so let's start. Here we have 2 points as 2, 3
and another one is 4 comma 1. So first what we will do, we will write the value of what is x1, y1, x2, y2. Okay, so here in this question, x1 is equals to comma y1 is equals to what is x2 is equals to comma y2 is equals to, that we have to first find out. तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं. So here we are taking this point as x1 comma y1 and this as x2 comma y2. So this is x1 is 2, y1 is 3. Okay, here x2 is 4, y2 is 1. Okay, x1 comma y1, x2 comma y2. Don't get confused in this. Okay, now distance between them we'll find out with the formula. What is that formula? Is under root, say, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, this is the formula. Now let's substitute the values. Under root x2 4 minus x1 2 the whole square plus y2 1 minus y1 3 the whole square. Okay, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर देते हैं. 4 minus 2 2 whole square plus 1 minus 3 1 minus 3 is minus 2 the whole square. So here we'll do the square of this 2. 2 square is 4 plus minus 2 का square is again 4 because minus का भी square positive ही आएगा. 2 का square 4 and 4 plus 4 is root 8 and 8 का square root अगर हम find out करते हैं so we will get 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ. यहाँ पे एक 2 का पैर बना है और एक 2 एज इट इज सिंगल है. सो 2 root 2. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2,3 and 4,1 is 2 root 2. ओके, नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट कि ये क्वेश्चन मैं करूँ उससे पहले आप लोग पहले कर लो एंड देन चेक इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग. सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द सम एंड देन चेक इफ यू आर राइट और नॉट. सो हियर x1 is -5, y1 is 7, x2 is -1, y2 is 3. Distance formula is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, is equals to, substituting the values, x2 is -1, so माइनस है तो हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे इसके लिए. पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अप्लाई कर रहे हैं. x2 is -1, then this minus x1 is -5, so here comes the -5 square bracket then whole square. Okay, x2 minus x1 the whole square plus y2 is 3. Here there is no minus value, negative value, so 3 minus y1 is 7 the whole square. Okay, now यहाँ पर हम पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं. so we will get -1, this minus and minus plus here 5 the whole square plus 3 minus 7. 3 minus 7 is 7 minus 3 is 4, greater number is 7, so -4 the whole square is equals to -1 plus 5. 5 minus 1 is 4. Okay, greater number is 5, so plus 4, तो 4 square plus here -4 का square, 4 square is 16, माइनस है तो भी प्लस ही होगा आंसर क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम. here is 4 square again 16 and is 16 plus 16 is 32. so the square root of 32 we have to find. so 32, 2 1s are 2, 1 carry, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. so here 2 का 1 pair
another pair, this 2 alone. So this 2 2s are 4 and this 2 in root. So 4 root 2. The distance between minus 5,7 and minus 1,3 is 4 root 2. Okay. So I hope your answer is also right. Maybe some of you may have made mistake here in the sign, but most of the you have solved it. I know that. So good. Now going for the third one, here the points we are having is a comma b and second is minus a minus b. Here we are not having numbers but some variables. So let's solve with it. Here x1 is a, y1 is b, x2 is minus a and y2 is minus b. Okay, these are the values. Now distance, every time when you write the formula, speak it orally and write it so that you can remember it for a long time. So it is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Let's substitute the values. x2 is minus a, okay, then this minus, x1 is a, so a the whole square. Okay, x2 is minus a, then this minus, x1 is a, then the whole square, then plus y2, y2 is minus b, then this minus, y1 is b the whole square, minus a minus a minus a minus a. Here coefficient of this two terms is, here is also 1 but we don't write 1 but it is 1 here, right? And similarly here also. So minus 1 is minus 2, we will have minus 2a the whole square, and here plus similarly minus b minus 2b the whole square. Okay, now squaring minus 2a whole square, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होने वाला है, दोनों का स्क्वायर करो यहाँ पे, 2 square 4 and a square, that is we will get 4a square plus here minus square is going to be plus, 2 square is 4 and b square is b square, so 4a square plus 4b square we will get. Okay, now ये दोनों टर्म जो है 4a square plus 4b square, ये दोनों टर्म में से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं. So we'll remove 4s common inside the root 4 and after removing 4s common क्या बचेगा यहाँ पर, a square plus here b square, 4 into a square plus b square, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया. ओके, यहाँ पे ये 4 और ये a square plus b square के बीच में. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 4 वी कैन रिमूव. 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, so 2 is going to be removed out and inside the root there will be remaining this a square plus b square, a square plus b square. So this is the answer, that is 2 under root a square plus b square is the distance between a comma b and minus a minus b. Now going for the second question, and that is find the distance between the points 0 comma 0 and 36 comma 15. Okay, again we have to find the distance only. The points are 0 comma 0 and 36 comma 15. So we know that 0 comma 0 represents what, it is the origin, right? ये तो origin है, और हमने अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसमें से एक पॉइंट ओरिजिन है तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है, शॉर्ट वन, वो हमने लिखा है, उसी फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सिंपली सो विल राइट हियर दैट हियर 0,0 represents what? It represents origin. Okay, so for the second point, that is 36,15, we will assume this as x and this as y. So we'll write here, therefore x is equals to 36 and y is equals to 15. Okay, x is equal to 36 and y is equals to 15. So now let's find out the distance. What is the formula we know? We know that it is under root x square plus y square. Okay, let's substitute the value. X is 36, so 36 square plus y is 15,
So 15 square. 36 is 36 into 36 is 6 6 are 36, 6 3 is 18 plus 3 21, 3 6 are 18, 8 1 carry, 3 3 are 9 plus 1 10. That is 6 9 2 1 1296 plus 15 is 225. Okay, adding this both, what we will get is 5 plus 6 is 11, 1 carry, 1 plus 9 10, 10 plus 2 12, 2 1 carry, 3 plus 2 5 and 1, 1521 square root. Let's find out what is the square root of 1521, and it is not going to be divided by 2. 3, 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी होगा. 3 5 is 15. Okay, then we are taking two numbers together 21, so यहाँ पे एक 0, 3 7 21. Then फिर से 3 से हो जाएगा ये, 3 1 3, 2 carry, 3 6 18, 2 carry, 3 9 27. Then अब ये डायरेक्टली 13 से, राइट, 13 13 1 तो 13 का एक पैर और 3 का एक पैर. What is 13 3 is 39. So the distance between these 2 points is 39. Okay. So now in this third question we have determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. सो व्हाट इज़ कोलिनियर? जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर हम प्लेन पे प्लॉट करते हैं और वो सारे पॉइंट्स से पास होती है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो, तो दैट इज़ कोलिनियर. दैट मीन्स व्हाट, कि सपोज के ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये 3 पॉइंट है, सपोज A B C. सो ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन पास हो रही है, तो दिस इज एन कोलिनियर पॉइंट्स. बट सपोज के A यहाँ पे होता, B यहाँ पे होता और C यहाँ पे होता, ओके, लाइक दिस. सो दिस इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज ये तीनों से पास होकर एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो सकती, लाइक दिस ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. सो दिस इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट्स बट दिस इज़ कोलिनियर पॉइंट्स. सो यहाँ पर हमको ये डिटरमाइन करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं. तो किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ऐसे 3 डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. अगर ये कोलिनियर होगा तो कोलिनियर में यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगा कि AB प्लस BC, AB और BC को ऐड करके टोटल AC होता है इफ़ इट इज़ कोलिनियर. ओके, बिकॉज इट इज स्ट्रेट, सो AB और BC को ऐड करके टोटल AC मिलेगा इफ इट इज कोलिनियर. अगर यहाँ पे देखते हैं तो AB, ये A से लेके B तक का डिस्टेंस और B से लेके C तक का डिस्टेंस, इफ़ वी ऐड देम वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट इज इक्वल टू AC. दोनों इक्वल नहीं होंगे. AB प्लस BC इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू AC. अगर ये वाला सिचुएशन फॉलो होता है, सो दैट मीन्स वी विल अंडरस्टैंड कि ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है. तो सिंपली हमको इसके प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉलो करना है. सो फर्स्ट वी विल अज्यूम दैट लेट A, हम ये तीनों पॉइंट्स को नेम दे रहे हैं यहाँ पे A B C. फर्स्ट लेट दिस बी A 1, 5, B 2, 3 एंड C -2, -11 be the given points. Okay, these are the 3 given points. First we will find between AB, distance between AB. So we know what is the formula, and that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, this is the formula. So यहाँ पर अभी A और B के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पर इसको x1 y1, इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं. ओके, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन दिस, सो यू कैन टेक ए पेंसिल एंड जस्ट राइट इन योर नोटबुक फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर रिमेंबरिंग. ये x1 ये y1 है, ये x2 और y2 है. ओके, सो here we are finding the distance between A and B. So this is our x1 and this is y1 and this is x2 y2. Okay, we are just writing it in rough. You can write it with pencil also. Okay, let's substitute the value.
x2 2 minus x1 1 the whole square plus y2 3 minus y1 5 the whole square. What is 2 minus 1 is 1 square plus 3 minus 5 is minus 2 the whole square, right? 3 minus 5 is minus 2. 1 square 1 plus minus 2 square 4, and what is 1 plus 4 is root 5. We got ABS equals to root 5. Now we will find distance between B and C. BC is equals to under root, again the same formula, that is x2 minus x1 plus y2 minus y1 the whole square. So अंडर रूट x2, अभी हम बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, बी एंड सी. सो बी सी में ये हो जाएगा हमारा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. x2 इज -2, देन माइनस x1 इज 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 is -11 minus y1 is 3 the whole square. What we are getting here now? Minus 2 minus 2. Minus 2 minus 2 means we will add them and the sign will be of minus. So 2 plus 2 is 4. So we will have minus 4 the whole square plus minus 11 minus 3. Minus 11 minus 3 means 11 plus 3 14 minus 14 because both are minus. Minus 14 the whole square. स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, मतलब कि प्लस 16 ही होगा, एंड प्लस 14 स्क्वायर इज 196. सो 196, ऐड देम, 196 प्लस 16 इज 212, राइट? यस, 212. 206. Yes, 212. Now the square root of 212 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 2 1s are 2, 0, 2 6s are 12, then 2 5s are 10, 2 3s are 6, and 53 is a prime number. Okay, 53 किसी के टेबल में नहीं आता, so 53 1s are. So we will have 2, एक पैर बना, and रूट में 53. Okay. So we have found the distance between AB and BC. Now we will find the distance between AC, the third one, last one. So now AC is equals to again the same formula, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equals to under root. Let's substitute the values. अब AC के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये A वाला हो जाएगा x1 y1 and C वाला x2 and y2. Let's substitute the values. x2 is -2 minus x1 is 1 whole square plus y2 is -11 minus y1 is 5 the whole square. So we will have -2 minus 1 is -3 the whole square plus -11 minus 5, 11 plus 5 is 16, यानी कि -16 the whole square. Now -3 square is 9 and 16 square is 256. So 9 plus 256 we will get 265. Okay, अब 265 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, so we will get 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 plus 6 8, 8 plus 5 13, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डायरेक्टली, 5 5s are 25, 1 कैरी, 5 3s are 15 एंड 53 से प्राइम नंबर हमने पहले भी देखा, सो रूट 265 ही रहेगा यहाँ पे. सो नाउ वी गॉट AB इज इक्वल्स टू रूट 5 मिला हमें, BC इज इक्वल्स टू इट वॉज 2 रूट 53 एंड AC हमारा आया रूट 265. सो हियर व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे इस AB प्लस BC
करके हमको AC नहीं मिलता. ओके, व्हेन वी ऐड √5 एंड टू √53 इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू √265. या फिर किसी भी दो को ऐड करके थर्ड वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा. सो वी विल राइट हियर AB plus BC is not equal to AC. AB plus BC is not equal to AC. यहाँ पे अगर ये कोलिनियर होते तो AB plus BC is equals to AC होता, जो हमने पहले कंडीशन देखा राइट पॉइंट्स के लिए. तो यहाँ पर ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है. सो विल राइट दैट द पॉइंट्स आर not collinear. Okay, the points are not collinear. Okay, so this is the solution of this question. Now question number 4 is check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Okay, we are given 3 points and we have to check कि ये तीनों जो है एक isosceles triangle के vertices है या नहीं. Okay, isosceles triangle means which type of triangle? ऐसा triangle जिसके दो साइड का मेजरमेंट इक्वल होगा और थर्ड वाला डिफरेंट होगा. ओके, कोई भी दो साइड का लेंथ सेम होगा और एक थर्ड वन डिफरेंट होगा. ऐसा अगर ट्राइंगल है सो दैट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. सो हमें चेक करना है कि ये जो वर्टाइसेस है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं. सो व्हाट वी विल डू, अगेन वी हैव 3 पॉइंट्स. हम तीनों का एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे एंड एज पर दैट वी विल फाइंड आउट कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल का वर्टाइसेस के पॉइंट्स है या नहीं. सो वी विल बिगिन इन द सेम वे, दैट इज लेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 be the vertices. Okay, be the vertices of the triangle. Okay, ये जो given triangle है उसके जो vertices है उसको हमने यहाँ पे A, B and C से indicate किया. Okay, now after this sum I am giving you as homework. You have to find the distance between AB find out करेंगे पहले, फिर आप BC फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. ओके, AB, BC, AC ये तीनों फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि कोई भी दो डिस्टेंस सेम आ रहे हैं या नहीं. AB, BC और AC में से कोई भी अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं और थर्ड वन डिफरेंट आ रहा है, सो दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. अगर वैसा फॉलो नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स यू राइट दैट the given points are not the vertices of an isosceles triangle. Now in question number 5 we have, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D. So here this is a classroom. Okay, ये जो square दिया है हमको, this is a classroom. Okay, and in this classroom 4 friends बैठे हैं at the position A, B, C and D. Okay, ये 4 positions में ये 4 friends बैठे हैं classroom में. Okay, now Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is square? Okay, now इस classroom में दो girls आती है, Champa and Chameli. Okay, ये दो girls आई, Champa and Chameli. तो यहाँ पर Champa and Chameli दोनों ने यहाँ पे जो 4 friends बैठे हैं at ABCD इनको observe किया और after few minutes चंपा ने चमेली से क्या कहा पता है? चंपा ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो A, B, C and D है इट फॉर्म्स ए स्क्वायर ईयर. अगर हम इस A, B, C और D को ज्वाइन करते हैं इस पोजीशन को, सो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस A, B, C and D. इस तरह से अगर हम ज्वाइन करते हैं एक स्क्वायर फॉर्म होगा. ऐसा किसने कहा? चंपा ने. ओके, चमेली डिसएग्रीज. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. तो यहाँ पे चमेली चंपा की बात से डिसएग्री हुई. उसने कहा नहीं, ये स्क्वायर नहीं फॉर्म हो रहा. तो हमको अभी डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करना है कि दोनों में से कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली. ओके, नहीं तो दोनों के बीच में फाइट हो जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड कि कौन करेक्ट है यहाँ पे. ओके, जस्टिफिकेशन देना है. सो जैसे कि चंपा ने कहा यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर के लिए जो कंडीशन है वो अगर यहाँ पे फॉलो होगा तो वी विल अंडरस्टैंड डेट कि यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है.
अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर के 4 साइड्स जो होते हैं वो 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, राइट। मीन्स के ए बी बी सी सी डी और ये ए डी, ये चारों की चारों लेंथ इक्वल होगी। सो वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 साइड्स, व्हाट इज ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। एंड अगर वो चारों इक्वल आ जाते हैं तो हमें एक हिंट मिलेगा कि ये एक स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म नहीं होगा कि ये स्क्वायर है, बट एक हिंट मिलेगा कि शायद ये स्क्वायर हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर के चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, राइट। नाउ स्क्वायर के साथ साथ ये रोम्बस भी हो सकते हैं। रोम्बस समथिंग ऐसा होता है, राइट। रोम्बस, इसके भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं। सो रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड डायगोनल्स। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। एक डायगोनल छोटा होता है और एक डायगोनल बड़ा होता है, ओके। वन इज स्मॉलर एंड द अदर इज ग्रेटर। सो 4 साइड की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम डायगोनल भी फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी डी एंड ए सी। तो ए सी और बी डी फाइंड आउट करने के बाद अगर ए सी और बी डी की लेंथ भी इक्वल आती है, सो दैट मीन्स डायगोनल्स विल बी इक्वल, और ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। अगर ए सी और बी डी की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, सो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर नहीं है, ओके। एंड ऑन दैट बेसिस हम जस्टिफिकेशन के साथ कहेंगे कि इसमें से कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हियर द पॉइंट्स आर A is what you can see in this figure. A is 3,4. A is 3,4. B is 6,7. 6,7. C is 9,4. 9,4. And D is 6,1. Okay. These are the points we are having. So what we are going to do, हम जो है यहाँ पर सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और ए डी, इनके बीच का डिस्टेंस हम इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ए बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। जब ए बी के लिए फाइंड आउट कर रहे तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। x2 इज 6 माइनस x1 इज 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज 7 माइनस y1 इज 4 द होल स्क्वायर। सो वी विल हैव 6 माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 plus 9 18 root 18। now 18 का स्क्वायर रूट 2 9 सा 18 3 3 सा 3 1 सा, तो 3 का एक पैर बना तो 3 रूट 2। दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल्स टू। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो बी सी इज इक्वल्स टू अगेन सेम फॉर्मूला x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. For BC, okay, this is now x1 y1, this is x2 and y2. So what is x2? 9 minus 6, 9 minus 6 the whole square plus 4 minus 7 the whole square. So we will have 9 minus 6 3 square plus 4 minus 7 minus 3 square. Same thing happened. 9 यहाँ पर भी 9 9 plus 9 root 18 and that is we will get 3 root 2 here also. Okay, A B और B C सेम है। अब फाइंड आउट करते हैं C D की वैल्यू। So CD is equals to again the same formula, it is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So for CD this is x1 y1, this is x2 y2. 6 minus 9
whole square plus 1 minus 4 whole square. So we will have 6 minus 9 minus 3 whole square plus 1 minus 4 is also minus 3 whole square. That is minus 3 ka square 9, and here also 9. Again same thing, root 18, and that is 3 root 2. Okay. Now we'll find the distance between AD. So AD is equals to again x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो we will have, अब AD के लिए ये x1 y1 x2 y2, okay, 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square. तो 6 minus 3 is 3 whole square plus 1 minus 4 is minus 3 whole square. Again same thing, 9 plus 9 root 18, and that is we will get 3 root 2 only. So यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, AB, BC, CD and AD all are equal and that is equals to 3 root 2. हमें चेक करना है यहाँ पे कि ये एक स्क्वायर है या नहीं. तो स्क्वायर के लिए एक तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट इतना कंडीशन इनफ नहीं है, राइट. ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस टू. हम इसके डायगोनल के लेंथ के थ्रू फाइंड आउट करने वाले. स्क्वायर में ये दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है स्क्वायर में. वैसे रोम्बस में नहीं होता. रोम्बस में एक लेंथ बड़ा होता है एंड एक छोटा होता है. ओके. सो यहाँ पे हमें अभी डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है और देखना है कि डायगोनल का लेंथ इक्वल है या नहीं. ओके. अगर वो इक्वल आता है सो इट इज़ ए स्क्वायर, और अगर इक्वल नहीं आता है सो इट इज़ ए रोम्बस. सो डायगोनल्स अभी यहाँ पर एज पर द फिगर यू कैन सी दैट यहाँ पे AC and BD is the diagonal, right? So let's find out the distance between AC now. But before we will write here that here AB, BC, CD is equals to AD. All are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equals to AD. That is all four sides are equal. Okay. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल तो आ गया, बट ऑल्सो अभी हम फाइंड आउट करते हैं AC डायगोनल का लेंथ. सो A और C यहाँ पे ये हो गया x1 y1, दिस इज x2 y2, x2 माइनस x1, राइट. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 इज 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 whole square. So we will get 9 minus 3 is equals to 6 square plus 4 minus 4 is 0 square. This is 6 square and plus 0 square means 0 only. यहाँ पर ये square और ये root cancel, we will have 6. AC की वैल्यू 6 आई, और अगर अब हम दूसरा डायगोनल BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो भी 6 आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर ही है. So let's find out the value of BD now, second diagonal. So for BD, again the same formula. आज रात को ड्रीम में भी यही फॉर्मूला आने वाले हैं, बहुत बार लिख लिया हमने, है ना. So BD, this is x1 y1, this is x2 y2. 6 minus 6 whole square plus 1 minus 7 whole square. So we will have 6 minus 6. So we will have 6 minus 6 0 square plus 1 minus 7 minus 6 square. This is 0 plus minus 6 का square plus 36. 6 6 are 36. 0 plus 36 36 and 36 का square root 6. So that is we will get BD also equals to 6. So therefore here we will write that diagonals are also equal. Here diagonals are also equal. Diagonals be equal है. Therefore ABCD is what? ABCD is a
square. Okay, the ABCD is a square, therefore ABCD square है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा चंपा ने कहा था. So therefore चंपा is correct. Okay, Champa is correct here. Question number 6 is name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. So in this sixth question we are given 4 points in each question, और इन 4 पॉइंट से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं वो हमें चेक करना है. ओके, क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट? ए शेप विद 4 साइड्स. ओके, लाइक स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, देन रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल. हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है ऑलरेडी. तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, राइट, देन रोम्बस है, ओके, देन पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ओके, ट्रेपेजियम है. सो दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो हमें यही चेक करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है उसके थ्रू क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, एंड इफ हो रहा है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो भी बताना है विद द रीजंस. ओके, सो फॉर दैट वी मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. विल फॉलो द सेम procedure for all the 3 questions which are given in this 6th question, starting with the first one. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट को नाम दे देंगे कि let a -1, -2, b 1, 0, c -1, 2 and d -3, 0 be the given points. ओके, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उसको हमने इंडिकेट किया बाय A, B, C and D. ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, BC, CD एंड AD. जैसे हमने इससे पहले लेसन में किया वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम. सो 1 by 1 वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 4 साइड्स. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB. सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? यहाँ पे हम कॉमन ही लिख लेंगे ताकि हर बार हमें फार्मूला लिखना ना पड़े. दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ओके, दिस इज द फार्मूला. सो विल फाइंड फॉर फर्स्ट AB, डिस्टेंस बिटवीन AB. सो AB is equals to under root, we are not going to write the formula again and again. So here we are having, this is x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1 यानी कि 1 minus -1 means again bracket and इसको हम चेंज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ. ओके, सो x2 minus x1. ओके, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप पहले पेंसिल से लिख के कर सकते हैं. ओके, so x2 minus x1, 1 minus -1, so 1 minus -1 the whole square plus y2 minus y1, that is 0 minus -2 whole square, 0 minus -2 the whole square. Okay, this is what we will get. Now let's solve it. First we will open the bracket, so we will have 1 minus plus 1 the whole square plus 0 again minus plus 2 the whole square. Okay, so next 1 plus 1 is 2 the whole square plus 0 plus 2 is 2 the whole square. So that is we will get 2 square 4 plus 2 square 4. So that is 4 plus 4 root 8 and root 8 means 2 root 2. We got the value of AB as 2 root 2. Distance between AB is 2 root 2. Similarly, we will find for now BC. Okay. Now for BC, when we are finding, so हमारा ये जो B का point है, this will become x1 y1 and this is x2 y2. Okay. Understanding what I am writing here. Okay. अब BC के लिए find out करते हैं ये x1 y1 and this is x2 y2. Let's find the distance between BC. Under root x2 minus x1 minus 1 whole square, minus 1 the whole square plus
y2 minus y1, that is 2 minus 0 the whole square, 2 minus 0 the whole square is equals to minus 1, both are minus, so add them, 1 plus 1 2, but sign will be minus, minus 2 whole square plus 2 minus 0 2 the whole square. So we will have minus 2 ka square 4 plus 2 ka square also 4, and 4 plus 4 is 8, and again we got the same thing, that is 2 root 2. AB भी 2 root 2 मिला and BC भी 2 root 2 मिला. Okay, now we will go for the third side, that is CD. तो CD के लिए अब ये हो जाएगा हमारा x1 y1. अगेन आई एम सेइंग, आप ऐसा ज़रूर नहीं कि इसी को x1 y1 और इसी को x2 y2 लो, कोई भी पैर को आप x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगी. सो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. x1 y1 x2 y2 CD is equals to under root x2 minus x1 minus 3 minus minus 1, that is we will write here minus 3 minus minus 1 the whole square. Okay, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 यानी कि 0 minus 2 the whole square, 0 minus 2 the whole square. So now you are first opening the bracket, this is minus 3, this minus minus plus 1 the whole square plus 0 minus 2 minus 2 the whole square. Okay, then minus 3 plus 1, minus 3 plus 1 means 3 minus 1 2, greater number is minus 3, greater number is 3, so minus 2, minus 2 whole square plus minus 2 का square यहाँ पे हो जाएगा 4, and this minus 2 square is again 4, and that 4 plus 4 8, and what is the square root of 8 is 2 root 2. So यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, AB BC CD तीनों इक्वल है. अब लास्ट देखते हैं कि AD कितना आता है. ओके, सो AD के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं नाउ. AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सो AD के लिए ये हो गया x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. सो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 3 माइनस 1, यानी कि माइनस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2, 0 minus 2 the whole square is equals to minus 3 minus what is going to happen, bracket open करेंगे तो minus plus minus 3 plus 1 the whole square plus 0 minus again plus 2 the whole square, then minus 3 plus 1, 3 minus 1 is 2, greater number is 3, sign will be minus 2 square plus 0 plus 2 square, minus 2 का square plus 4, again here plus 4 plus 4 root 8, and again we got 2 root 2. So here हमने क्या देखा कि AB, BC, CD and AD all the four sides are equal. So we will write here AB is equals to BC is equal to CD is equals to AD. AB, BC, CD and AD all the four sides are equal. So therefore all four sides are equal. Now we will go for the diagonal. Now after this the rest of the sum you are going to do जैसे हमने इसके पहले वाला सम किया चंपा एंड चमेली वाला, उसमें यही चीज़ हुई थी कि ए बी बी सी सी डी ए डी ऑल द फोर साइड्स फॉर इक्वल. देन हमने डायगोनल्स फाइंड आउट किया, डायगोनल्स भी इक्वल आया, तो उससे ये कंक्लूड हुआ कि दैट वाज अ स्क्वायर, ए बी सी डी वाज अ स्क्वायर एंड चंपा वाज करेक्ट, राइट. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है. आप अभी फाइंड आउट करोगे डायगोनल्स यानी कि ए सी एंड देन बी डी, एंड व्हाट यू विल फाइंड दैट कि ए सी एंड बी डी का भी जो लेंथ है वो इक्वल आएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल ए सी एंड बी डी.
So as a result, you will write that AC is equals to BD. It means diagonals are equal, and therefore ABCD is a square. Okay, that will be the end of the sum. So after this, you will do. Now going for the second question, here we have the points as -3, 5, 3, 1, 0, 3 and -1, -4. We'll begin with in the same way. Let A -3, 5, B 3, 1, C 0, 3 and D -1, -4 be the given points. Okay. Next, by distance formula, that is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. We will start with AB. For AB, this is our x1, y1, this is our x2, y2. Okay, pause the video and start doing by yourself and then watch and correct your sum. AB 3 minus -3 whole square. So x2 3 minus x1 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 1 minus 5 the whole square, 1 minus 5 the whole square. Then bracket open, 3 minus plus 3 plus 3 the whole square plus 1 minus 5, 5 minus 1 is 4, greater number is 5, so minus 4 the whole square. Then 3 plus 3 is 6 square plus minus 4 का square is 4 square is 16 plus 16. Here 6 6 are 36 plus 16, 36 plus 16 is 52. So we'll get root 52. Okay, अब 52 का स्क्वायर रूट पॉसिबल तो नहीं है, बट जितना मिनिमम हो सकता है हम ट्राई करते हैं. 52 is 2 26 are 2 13 are and 13 1 are, right? So यहाँ पे 2 का एक पैर बना, so 2 will be moved out and root 13 inside. So that is 2 root 13 we will have. Okay. Now we will go for BC. So for BC, this is now x1 y1 and this is now x2 y2. So x2 minus x1, it is 0 minus 3 the whole square plus y2 minus y1, it is 3 minus 1 the whole square. So that is, we will have 0 minus 3 is minus 3 the whole square plus 3 minus 1 is 2 the whole square. And now what is minus 3 whole square? It is 9 plus 2 square is 4. And what is 9 plus 4 is root 13. We will get root 13 only. So here AB is to root 13, BC is root 13. दोनों equal नहीं है, मतलब यहाँ पे ये तो confirm हो गया कि ये square नहीं है. Okay, this is not a square nor a rhombus. बाकी कोई ऑप्शन है या नहीं वो चेक करने के लिए अभी हमें CD और AD फाइंड आउट करना होगा. So now CD अंडर रूट. सो CD के लिए ये हमारा हो गया x1 y1. ओके, एंड दिस इज नाउ x2 y2. x2 minus x1 -1 minus 0 -1 minus 0 the whole square plus y2 minus y1, that is -4 minus 3 whole square, -4 minus 3 the whole square. -1 minus 0 -1 the whole square plus -4 minus 3, both are minus, so add them. 4 plus 3 is 7, but -7 the whole square. -1 का square, 1 square is 1 only, plus 7 square 49. Now what is 1 plus 49 is 50.
दैट इज रूट 50. ओके, 50 का कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा, 2 5 जा 50 के लिए स्क्वायर रूट निकलेगा. 50 के लिए चेक करते स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 दा 10, 5 5 दा एंड 5 1 दा. So 5 and 2 as it is, so 5 root 2. We will get 5 root 2. Okay. Now we will go for the last one, that is AD. AD is equals to, this is now x1 y1 and that is x2 y2. So x2 minus x1, minus 1 minus minus 3, minus 1 minus minus 3 the whole square plus y2 minus y1, it is minus 4 minus 5 the whole square. Bracket open, minus 1 minus minus plus 3 whole square plus minus 4 minus 5, both are minus, add them, 9 minus 9 whole square. Minus 1 plus 3, 3 minus 1 is 2 whole square plus minus 9 का square, 9 9 जा 81 plus 81. Now what is 2 square is 4 plus 81, 4 plus 81 is root 85. Now for 85, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से होगा. 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 3 जा 15 and 13 1 जा नहीं, no, nothing is going to be changed here, root 85 only. So here we got ABS to root 13, BCS root 13, CDS 5 root 2 and ADS root 85. All the four sides are of different length. Okay, कोई भी सेम नहीं है. So इसका मतलब ये तो नहीं कि एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का एक कोई भी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो भी सकता है. ओके, सो इतने इन्फॉर्मेशन से हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पता नहीं चल रहा कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं. तो हम अब जाएंगे डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो वी विल फाइंड द डायगोनल्स लेंथ नाउ. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC and BD. So AC is equals to, here is A x1 y1 and C is here x2 y2. So under root x2 minus x1, 0 minus minus 3, 0 minus minus 3 the whole square plus y2 minus y1, that is 3 minus 5 the whole square, 3 minus 5 whole square. Now what is going to happen here is 0, ब्रैकेट खोलेगी यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 the whole square plus 3 minus 5 is minus 2 the whole square. 0 plus 3 is 3 square plus minus 2 का square 4. We will have here 9 plus 4, that is root 13. We got AC is equals to root 13. Okay, now last one, that is BD, the second diagonal BD. डायगोनल्स मीन्स आपको पता तो होगा ही, राइट, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं हम इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं A B C and D. ओके, तो हमने हर एक साइड का लेंथ फाइंड आउट किया और अभी हम डायगोनल्स फाइंड आउट करें. मीन्स जब ये अपोजिट वर्टाइसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट डायगोनल्स. ओके, तो उसी की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं हम. AC फाइंड आउट कर लिया रूट 13 एंड BD वी गॉट, नॉट गॉट, वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ. सो BD के लिए ये हो गया हमारा x1 y1 एंड दिस इज आर x2 y2. सो x2 minus x1 minus 1 minus 3 whole square, minus 1 minus 3 whole square plus y2 minus y1 minus 4 minus 1 whole square, minus 4 minus 1 whole square. So minus 1 minus 3
-4 the whole square plus -4 - 1 -5 the whole square. So therefore -4 का square is 4 square 16 plus 5 square is 25. What is 16 plus 25 is 35 and 41. So we got root 41. 41 is a prime number. ओके सो इस तरह से कुछ हमारे पास डेटा आया. यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटल है या नहीं. सो यहाँ पर हमको अभी केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये जो 6 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उसको. सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो 6 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उसमें 2 वैल्यू जो है वो सेम है, डेट इज़ रूट 13. ओके, रूट 13 2 वैल्यू आई है हमारे पास, डेट इज़ यर रूट 13 एक आया है AC एंड अनदर वन इज BC. सो यर हम क्या देखते हैं कि रूट 13 2 है और रूट 13 प्लस रूट 13 जब हम करते हैं, 2 रूट 13 है, जब दोनों को ऐड करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट इज रूट 13 प्लस रूट 13 इज इक्वल्स टू 2 रूट 13 और हमारे पास एक वैल्यू 2 रूट 13 भी आई है. जो 6 वैल्यूज फाइंड आउट की है उसमें से 2 वैल्यू रूट 13 है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 2 रूट 13 और ये भी एक वैल्यू हमारे सॉल्यूशन में आया है, राइट. सो व्हाट वी कंक्लूड हियर इज दैट ये रूट 13 है सपोज AC प्लस ये दूसरा रूट 13 है BC एंड थर्ड 2 रूट 13 इज व्हाट, दैट इज AB. सो वी गॉट हियर AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB. AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन होगा यहाँ पे. ये जो C है वो A और B के बीच में है. ओके, ये भी 2 रूट 13, A से लेके C तक का डिस्टेंस रूट 13 एंड C से लेके B तक का डिस्टेंस रूट 13 और ये दोनों को ऐड करके 2 रूट 13 हो रहा है. ओके, ऐसा सिचुएशन है एज पर द डेटा. और जब A, C और B इस तरह से है मीन्स कि यहाँ पे A, C, B आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो अब D कहीं पर भी हो, ऊपर हो नीचे हो, कहीं पर भी हो, सपोज कि यहाँ पे हो, ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करके यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करेगा, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट दैट देयरफॉर A, B and C are collinear. Okay, these are the collinear points and therefore A, B, C, D is not a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral नहीं है. Okay, this is the solution. Now the third question I am going to give you entire as homework, but I will help you a little bit. I will give you a little hint for this. यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर से फॉलो करना है. यहाँ पर होगा ये कि AB will be equal to CD and AD will be equals to BC. ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आप कंपेयर करो ABCD, AB जो है वो CD के इक्वल आएगा और AD जो है वो BC के इक्वल आएगा. इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में सिचुएशन मिलेगा. अब ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो तब. ओके, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, AB is equal to CD and AD is equals to BC. तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, बट ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है. ओके, सो पैरेललोग्राम समथिंग लाइक ऐसा होगा. तो वो कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम? यू विल गो फॉर द डायगोनल्स. डायगोनल्स आप लोग फाइंड आउट करोगे. AC एंड BD देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती. तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि ये जो AC एंड BD की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं. अगर इक्वल आती है तो इट इज़ ए रेक्टेंगल, अगर इक्वल नहीं आती है, अलग आती है, सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम. सो दिस सम यू विल डू. ओके, नाउ गोइंग फॉर द 7th क्वेश्चन. एंड व्हाट इज 7th क्वेश्चन इज find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. हमें ऐसा कहा है कि एक पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है और वो पॉइंट कहाँ पे है ये बता दिया है. दैट इज इट इज़ ऑन द x-axis. x-axis के ऊपर एक पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है. और वो पॉइंट जो है ना वो इक्विडिस्टेंट पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है
from this point that is 2, minus 5 and also from this point it is minus 2, 9. ओके, दो पॉइंट हमको दिए है और वो दोनों पॉइंट से ये जो मिसिंग पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाते हैं. तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया. ओके, x डैश, y डैश. दिस इज द ओरिजिन. ओके, सो x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट है जो हमको फाइंड आउट करना है. सपोज कि यहाँ पर पॉइंट है. सो दो पॉइंट जो है, एक है 2, minus 5 एंड सेकेंड इज समवेयर हियर सपोज एंड दैट इज minus 2, 9. ओके, और ये जो पॉइंट है ना, सपोज इसको हम नाम देते हैं a और ये b. ये a और ये जो b है वो ये वाला पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर है, सपोज इसको हम p से इंडिकेट करते हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस पे ये p से लेके a तक का डिस्टेंस और ये p से लेके b तक का डिस्टेंस ये इक्वल है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है ये p की वैल्यू, मतलब p का क्या कोऑर्डिनेट है. नाउ हमने जब इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का तब हमने देखा था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो इसका एक फॉर्मेट है एंड दैट इज वी सॉ दैट इट इज़ x, 0. राइट, हमने ये देखा था x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो वो यही फॉर्मेट का होगा x, 0. x की कोई भी वैल्यू हो सकती है और y कंफर्म होता है कि 0 होगा. राइट, तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन में हमें y की वैल्यू तो पता ही है कि यहाँ पे y इज़ 0, बट x हमें फाइंड आउट करना है और x मिल जाता है तो हमें ये कोऑर्डिनेट कंप्लीट मिल जाएगा. सो विल राइट दैट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ x, 0 फॉर्म. व्हाट डज इट मीन कि कोई भी पॉइंट हो x एक्सिस पे उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, x, 0 का. ओके, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ x, 0 फॉर्म. ओके, सो हम अज्यूम करते हैं लेट p जो वो पॉइंट है p x, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, p से हमने उसको इंडिकेट किया p x, 0 एंड और अब जो a और अब जो हमें दो पॉइंट दिए है उसको हमने a एंड b से इंडिकेट किया. सिविल राइट, a 2, minus 5 एंड b minus 2, 9 be the given points. Okay, this be the given points. Okay, now how will we initiate? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से pa का डिस्टेंस, that is by distance formula under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So यहाँ पर ऐसा हमें दिया है कि ये जो डिस्टेंस है a का p से और ये b का p से वो इक्वल है. ओके, दिस pa इज इक्वल्स टू pb. सो उसका हम यूज़ करेंगे गिवन. व्हाट इज गिवन? pa इज इक्वल्स टू pa इज इक्वल्स टू pb. ये हमें दिया हुआ है. राइट, सो pa के लिए डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सो फॉर pa ये हमारा है x1 y1 और a ये x2 y2. ओके, दिस इज x1 y1, this is x2 y2. So x2 minus x1 the whole square. x2 is 2 minus x1 is x the whole square plus y2 minus y1 that is minus 5 minus 0 minus 5 minus 0 the whole square is equals to pb's value. For pb again distance formula p, this is x1 y1 and this b will be x2 y2 now. So x2 minus x1 minus 2 minus x whole square minus 2 minus x whole square plus y2 minus y1 that is 9 minus 0 whole square, 9 minus 0 the whole square.
सो व्हाट विल हैपन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर रूट को हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो हम करते हैं स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम पहले करेंगे स्क्वायर। सो यहाँ पर रूट दिस इज 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, -5 माइनस 0 वी नो एंड दैट इज -5 ओनली होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने -5 माइनस 0 सॉल्व कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इसका होल स्क्वायर किया। क्यों कर रहे हैं हम होल स्क्वायर, बिकॉज इस स्क्वायर रूट को हमको रिमूव करना है, दोनों तरफ करेंगे। -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 वी नो इट इज 9 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। सो यहाँ पर ये रूट और ये स्क्वायर, ये रूट ये स्क्वायर कैंसल्ड हो गया। सो नाउ वी विल सॉल्व जो अंदर है। सो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। ओके, एंड दैट यू नो व्हाट इज इट, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। So applying this formula a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Here at the place of a we have 2 and at the place of b we have x. So a minus b whole square is a square, means first 2 का square, okay, then minus 2ab, a means here 2 and b means here x, प्लस बी स्क्वायर, बी इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या किया, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपांशन किया। ओके, देन प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज 25, सो प्लस 25 इज इक्वल्स टू, नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यहाँ पर a की जगह पे क्या है -2 एंड b की जगह पे x है। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर देन -2, ये हो गया a स्क्वायर, अब -2ab, सो 2 a इज व्हाट -2 एंड b इज व्हाट x, देन प्लस b स्क्वायर, b इज व्हाट x, तो x स्क्वायर देन प्लस 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, 9 9 जा 81। ओके, देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट था वो, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर था वो तो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और ये जो रूट के अंदर अब जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने सॉल्व किया। ओके, सो हमको इन द एंड हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो हियर 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज व्हाट 2 2s are 4 and 4 into x 4x, minus is here, so minus 4x plus x square is x square. Okay, then plus 25 is equals to, here -2 का square plus 4, then यहाँ पे क्या होगा -2 into -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2s are 4 and 4 into x 4x, so plus 4x प्लस दिस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 81। ओके, नाउ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू सेम है वो वैल्यू यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय ईच अदर। सो यहाँ पे ये देखो +4 है, यहाँ पे भी +4 है, इक्वल टू कि दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर जब सेम वैल्यू हो और सेम साइन हो तो दैट कैन बी कैंसिल, सो ये +4 और ये +4 कैंसिल हो जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ जो एक्स वाले टर्म है, वेरिएबल वाले टर्म है, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और जो कांस्टेंट नंबर है उनको राइट हैंड साइड पे। सो हियर वी आर हैविंग -4x, सो दिस इज -4x हियर, और कोई x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये जो है +4x है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो ये +4x है तो इस तरफ आके -4x हो जाएगा एंड इस इक्वल्स टू, नाउ कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 81 है और ये जो 25 है
जो एक कांस्टेंट नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे सेंड करते हैं. सो +25, सो दिस विल बिकम -25. ओके, व्हाट वी डिड हियर, ये जो 4x है उसको इस तरफ लिया और ये 25 को इस तरफ भेजा और कुछ नहीं किया यहाँ पे. ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट इज -4x is both are minus, so 4 plus 4 8, sign will be minus, so -8x is equal 81 minus 25. 81 minus 25 is 11, 7, 11 minus 5 is 6 and 5, 56. We will have here 56. अब ये जो -8 है जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको इस तरफ भेजते हैं बिकॉज हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी विल गेट हियर x is equals to 56 by -8, and what is 8 1s are 8 and 8 7s are 56. So we will get x is equals to ये जो माइनस है, so that is by -7. ओके, हमको x की वैल्यू मिली -7. सो x की वैल्यू मिल गई तो that means हमको जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था वो मिल चुका है. सो therefore we'll write the required coordinate is x, 0 था, राइट. रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारा x, 0 था, तो दैट इज इट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आई -7, सो -7, 0. ओके, दिस इज दैट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विच इज ऑन द x एक्सिस. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 इज find the value of y for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10 units. Okay, what is given here कि दो पॉइंट्स है p and q. okay, p का कोऑर्डिनेट है 2, -3 and q का है 10, y. okay, और दोनों के बीच का डिस्टेंस pq डिस्टेंस हमको दिया हुआ है दैट इज 10 यूनिट्स. डिस्टेंस वी आर गिवन, हमें फाइंड आउट करना है इस y की वैल्यू. ओके, ये y की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी आर गिवन पॉइंट्स दैट इज p 2, -3 and q 10, y. okay, and we are also given the distance between pq and that is 10 units. इतनी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दिया है, राइट. सो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू. ओके, हमको PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है, सो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला इज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, सो अब हमारे पास इसमें से जो जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पी की वैल्यू है हमारे पास 10 यूनिट्स, सो यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1. x2 की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2. सो x2 माइनस x1 दैट इज 10 minus 2 whole square, 10 minus 2 the whole square plus y2 minus y1. y2 is y only here. okay, y2 की वैल्यू क्या है y. so y minus y1 is -3. so यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर रहा हूँ, -3 the whole square. okay, y2 minus y1 that is y minus -3 whole square. now solving this, अब यहाँ पर से ये जो रूट है हमको रिमूव करना है. ठीक है, सो रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर. ओके, क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज इस स्क्वायर रूट को हमको रिमूव करना है अगर हमें इसे सॉल्व करना है. तो 10 minus 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करते तो ये माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर. ओके, एंड द होल स्क्वायर, इस रूट को रिमूव करने के लिए जो स्क्वायर किया है वो यहाँ पे. सो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल एंड दिस साइड 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू, नाउ हियर इट इज 8 स्क्वायर इज 64, 8 8 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला. एंड दैट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, राइट? दिस इज द एक्सपांसन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर नहीं आपको याद है तो प्लीज़ इसको लिखो, 10 to 20 टाइम्स लिखो और याद रखो, ओके? लिख के अच्छे से याद हो जाएगा देन देख के। सो अगर आपको याद नहीं है, भूल जाते हो अगेन एंड अगेन, okay, so please write down it multiple times and please remember this kinds of formula, because these are the common formula which are going to be used in so many sums, in so many chapters. Plus y plus 3 whole square, y plus 3 whole square, तो यहाँ पर a plus b whole square अप्लाई हो रहा है, a की जगह पे y है, so y square plus 2ab, a means y and b means 3 plus b square, b means 3, so 3 square. So here what will happen now? This is 100 is equal to 64 plus y square plus 2 into y into 3. 2 into y is 2y, 2y into 3 is 6y plus 3 square is 9. ओके, सो अब हम जो है सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं, ओके? ये जो 100 है उसको भी हम इस तरफ ले लेंगे, सो वी विल हैव 64 plus y square plus 6y plus 9 and this 100 will come this side, so minus 100 is equals to 0. ओके, प्लस 100 को भी हमने इस तरफ ले लिया। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होने वाला है अभी, ओके? सो हियर सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म y स्क्वायर, then single y plus 6y, then 64 plus 9, 64 plus 9 is 73 and 73 minus 100, 100 minus 73 is 27 but greater number is 100, so minus 27 equals to 0. ओके, कैसे हुआ ये? 64 को इस 9 से प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 73 एंड देन उस 73 में से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा -27, सो डेट इज़ वाई वहाँ पे -27 आया, ओके? सो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके, बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, नथिंग मीन्स 1 इज हियर, सो 1 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में, डेट इज -27, so that is equals to -27. -27 को स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्रोडक्ट -27 आए और सम या फिर डिफरेंस 6 आए। सो यहाँ पे एक -27 है, मतलब दो नंबर जो होंगे, एक होगा माइनस वाला एंड एक प्लस वाला। सो लुक हियर, 9 3 is 27, 9 3 is 27 and 9 minus 3 is equal to 6. सो हम ये दो नंबर चूज करेंगे, 9 into -3 is -27 and 9 minus 3 is 6. So we are splitting here y square plus 9y minus 3y. ओके, 6y को हमने क्या लिखा, 9y minus 3y. Then this -27 equals to 0. Now taking common from this and common from this, so ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकलेगा, ओके? एंड यहाँ पे 2y में से एक y निकल गया तो y रिमेनिंग, देन प्लस एंड यर 9. नाउ फ्रॉम दिस टू बोथ आर हैविंग माइनस, सो -3 and 27 का कॉमन फैक्टर है 3, सो 3 इज कॉमन. व्हाट इज गोइंग टू रिमेन हियर, y plus 9 ओनली इज इक्वल टू 0. दोनों सेपरेट करते हैं, y plus 9 in one bracket, okay, and remaining outside the bracket, that is y and -3. y minus 3 is equals to 0. So we got two brackets now. दोनों को सेपरेट करते हैं, equals to 0, that is y plus 9 equals to 0 और y minus 3 equals to 0. So therefore we'll get y is equals to plus 9 will come this side, so -9, और y is equals to -3 will come this side, so +3. सो यहाँ पर हमें y की दो वैल्यू मिली है, या तो -9 या तो 3. सो इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है, आइदर द वैल्यू ऑफ y विल बी -9 और 3. सो विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ y is equals to
-9 or 3. Okay, this is the answer of this question is. Now in question number 9 we are given if q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6. The very important thing is that you must understand the question properly. अगर क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से तो बेसिक रीजनिंग और आपको जो फॉर्मूला पता है उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है आपको दिमाग में आ ही जाएगा. सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको समझना इंपॉर्टेंट है. दैट यू मस्ट बी नोइंग. सो क्या दिया है देखो यहाँ पे इफ़ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6. एक पॉइंट है q 0, 1 वो इक्विडिस्टेंट पे है किससे, इस पॉइंट p 5, -3 एंड r x, 6 दोनों पॉइंट से ये जो q है वो इक्वल डिस्टेंस पे है. मतलब कुछ इस तरह से सीन हो सकता है कि ये जो q है वो यहाँ पे है, सपोज p यहाँ पे है, तो ये जो भी डिस्टेंस है उतने ही सेम डिस्टेंस पे कहीं पे r है, सपोज यहाँ पे. ओके, सो इस तरह से या फिर और भी कोई भी टाइप का सीन हो सकता है, बट कंडीशन ये फॉलो हो रही है कि ये जो q है वो p से भी और r से भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके, और हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मगर यहाँ पे r के लिए x है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमको ये जो r का फर्स्ट एब्सकिसा है दैट इज मिसिंग वैल्यू x दिया है यहाँ पे, हमको इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड आफ्टर दैट हमको ये जो QR और ये जो PR है वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. ओके, सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम फिर से वही फिगर बना देते हैं. दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज P एंड लेट दिस इज बी R. ओके, ये जो है इक्वल डिस्टेंस है. सो गिवन इज व्हाट, सो गिवन पॉइंट्स are q 0, 1, p 5, -3 and r x, 6. Okay, these are the 3 points given and by data we are having what, हमारे पास ये डेटा है कि q p and qr both are equal, so that is qp is equals to qr because q is at equidistant from p and r, so that is why q से लेके p तक का डिस्टेंस और q से लेके r तक का डिस्टेंस इक्वल है. ओके, सो अब यहाँ पर सेम चीज़ वही करेंगे जो हमने इससे पहले वाले सम में किया. सो दैट इज फॉर qp. ओके, दिस इज द पॉइंट qp का डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो ये हो गया x1 y1 एंड दिस इज r x2 y2. Okay, so first x2 minus x1, that is 5 minus 0, 5 minus 0 the whole square plus y2 minus y1, that is minus 3 minus 1, minus 3 minus 1 the whole square. Okay, this is what we will get. So solving this, not first this is the LHS, now we are writing the RHS. RHS यानी कि QR का बीच का डिस्टेंस, so Q के लिए ये हो गया x1 y1 and for r this is r x2 y2. So under root x2 minus x1, x2 is x only minus x1 is 0 the whole square plus y2 minus y1, that is 6 minus 1, 6 minus 1 the whole square. Okay, so therefore जैसे लास्ट सम में क्या था वही सेम हो रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अब रूट निकालना है. तो रूट निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम. अंडर रूट 5 minus 0 we know 5 minus 0 is 5, so 5 square plus minus 3 minus 1, minus 3 minus 1 is minus 4 the whole square and now bracket close the whole square. ओके, रूट निकालने के लिए स्क्वायर कर रहे वो इज इक्वल्स टू अंडर रूट x minus 0 is x only, so x whole square plus 6 minus 1 is 5, 5 square, root close bracket close and above that 1 square. okay, so यहाँ पर ये रूट और ये स्क्वायर, यहाँ पर भी ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, so we will have what 5 square here 25
प्लस -4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, ओके, प्लस 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, ओके। अब नाउ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 25 25 है, साइन सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। वी आर हैविंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट, वी आर हैविंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एस वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उस तरफ रूट अंडर रूट 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बट या तो +4 भी हो सकता है या तो -4 भी। मीन्स व्हाट, कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, राइट, 4 स्क्वायर इज 16, बट अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो वो भी क्या आएगा, +16 ही आएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी -16, राइट, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर ये जो 16 है उसका स्क्वायर रूट +4 भी हो सकता है या फिर -4 भी हो सकता है, राइट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो दैट इज द रीज़न वाई यहाँ पे हम प्लस और -4 लिख रहे हैं, ओके, आइदर +4 और आइदर -4। सो यहाँ पे डेट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 और -4, दो में से कोई भी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारा ये हाफ सम तो हो गया कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ क्यू आर और पी आर अभी हमें फाइंड आउट करना है, ओके। So now finding the value of QR. So QR is equals to the same formula we will apply here, distance formula, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is in the square root. So यहाँ पे QR के लिए ये Q हो गया x1 y1 और ये R x2 y2. So x2 minus x1, x2 is x minus x1 is 0 whole square plus y2 minus y1 6 minus 1 the whole square. So here it is equals to x minus 0 is x square plus 6 minus 1 is 5 square. Now what is the value of x we got? x की वैल्यू हमें मिली है दो वैल्यू, राइट, आइदर +4 और -4, जिसको हम कॉमनली लिखते हैं प्लस और -4. सो दैट इज ओनली प्लस और -4 then the square plus 5 square is 25, okay. now solve करते हैं इसको, square of प्लस और -4, अगर ये +4 होता है तो +4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर इज 16, और अगर ये -4 है तो -4 का भी स्क्वायर क्या होता है 16 ही, मतलब दोनों ही केस में +16 ही मिलने वाला है. सो दैट इज +16 +25, एंड व्हाट इज 16 + 25 इज 25 + 16 is 41. So we will get square root of 41. 41 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है. So that is QR की वैल्यू है √41. ओके, सो हमने यहाँ पे QR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे द सेकेंड वैल्यू, दैट इज PR. सो नाउ PR इज इक्वल्स टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 द होल स्क्वायर. PR के लिए ये P हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये R x2 y2. सो x2 - x1 दैट इज x - 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 होल स्क्वायर. तो 6 - -3 द होल स्क्वायर. ओके, एज पर द फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ पे x - 5 यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है. वहाँ पर क्या था, x - 0 था, तो x - 0 x हमें पता है, बट यहाँ पर अभी हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी. और x की वैल्यू क्या है, प्लस या फिर -4, प्लस और -4 -5 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करते तो माइनस प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर. नाउ हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक हियर, यहाँ पर जैसे इस केस में क्या हुआ, स्क्वायर ही करना था प्लस और -4 का, तो दोनों ही केस में आंसर सेम ही आ रहा है. +4 का भी स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16 ही, +16, राइट. बट यहाँ पर अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे तो अगर +4 लेते हैं, इसको +4 कंसिडर करते तो 4 - 5 इज गोइंग टू बी -1.
and if we take -4, so -4 minus 5, that is going to be -9, right? so यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा है, प्लस के लिए डिफरेंट एंड माइनस के लिए डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर हम दो सेपरेट सॉल्यूशन करेंगे, एक +4 के लिए और एक -4 के लिए. सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक बार +4, 4 - 5 द होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे तो 6 + 3 9 ही होने वाला है, तो 9 स्क्वायर. और सेकंड क्या होगा, सेकंड केस जब हम इस 4 को माइनस कंसिडर करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, सो दैट इज PR इज इक्वल्स टू √-4 - 5 द होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 इज 9 ओनली, तो 9 स्क्वायर. सो ये इस तरह से दो डिफरेंट केस हो सकते हैं PR के वैल्यू के लिए. दोनों सॉल्व करेंगे. सो 4 - 5 इज -1 द होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81, और यहाँ पर √-4 - 5 इज -9 द होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81. ओके, 81. नाउ यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 81. ओके, 1 1 = 1 ओनली, माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, -9 का स्क्वायर 9 9 = 81 प्लस 81. Here 1 + 81 82. We got √82. The square root of 82 क्या होता है, let's see. 2 4 = 8, 2 1 = 2, 41 is a prime number, so nothing, √82 only. Here 81 + 81 162. 162 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, सो 2 8 = 16, 1 = 2. ओके, देन 2 के बाद नेक्स्ट 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से, सो 3 2 = 6, देन 2 कैरी 21, राइट, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3. वी गॉट दिस थिंग. यहाँ पे ये 3 का एक पैर बना, सेकेंड पैर बना, 2 इज सेपरेट, सो 3 3 = 9 एंड दिस 2 विल बी इन रूट, सो 9√2. सो यानी कि यहाँ पे PR की दो वैल्यू हो सकती है, या तो √82 या तो 9√2. ओके, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज. क्लियर? ट्रिकी है थोड़ा सा, आपको समझना पड़ेगा. नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1 वी हैव find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन किसके बीच का, x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. और ऐसा कहा है कि ये जो पॉइंट x, y है वो इक्विडिस्टेंट पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, ये दो पॉइंट से 3, 6 और -3, 4 से. सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल assume that let P, ये जो पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं, दैट इज P x, y. ओके, कोई भी नाम दे सकते हो हम, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, P Q R A B C वॉट एवर यू वॉन्ट. सो P x, y, देन Q 3, 6 and R -3, 4 be the given points. Okay, these are the 3 given points, and as per this given, ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों पॉइंट्स, राइट. गिवन P इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, Q एंड R से इक्विडिस्टेंस पे है. देयरफॉर P से लेके Q तक का डिस्टेंस एंड P से लेके R तक का डिस्टेंस इक्वल है. तो यहाँ पर अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं. ओके, √PQ मीन्स ईयर, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2. सो x2 - x1 दैट इज 3 - x द होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 that is 6 minus y the whole square is equals to under root PR. This is x1 y1 now and this is x2 y2 now. So x2 minus x1 that is minus 3 minus x the whole square plus y2 minus y1 that is 4 minus y the whole square. Understanding what I am doing here? कुछ नहीं है नया यहाँ पे, जो फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है डिस्टेंस फार्मूला, उसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है. सो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पर अब दोनों तरफ से रूट निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई द स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके, नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, अगेन ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल. नाउ सॉल्विंग इनसाइड दिस रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a is 3 and b is x. So that is a square 3 square minus 2 ab, a means 3 and b means x plus b square means x square. Okay, 3 minus x square के लिए हो गया a square minus 2ab plus b square. Then this plus, now here again 6 minus y whole square means a minus b square लगेगा यहाँ पर भी, that is a square 6 square हो गया minus 2ab, a means 6, यहाँ पे 6, a is 6 and b is y plus b square means y square. Okay, this is the expansion of this two, then equals to, now here again a minus b whole square, यहाँ पर a क्या है -3 and b क्या है x. So -3 square minus 2 ab, a means -3 and b means x plus b square, b means x, so x square. ओके, थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपांसन हो रहा है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग इफ़ यू नो द फार्मूला, इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर. सो ध्यान से करो, डोंट वरी, डू इट स्लोली स्लोली, डोंट पैनिक और मिस्टेक मत करो. ओके, सिंपली एक एक ब्रैकेट को हम ओपन करते जा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, इट इज़ नथिंग टू वरी देयर. 4 माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a इज़ 4, b इज़ y, सो प्लस 4 whole square, 4 square minus 2, a means 4 and b means y plus b square means y square. ओके, हो गया एक्सपांसन. अब हम इसको सॉल्व करते. 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 इंटू एक्स 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6 6 36 minus 2 into 6 into y, 2 6 are 12 and 12 into y 12y, so minus 12y, then plus y square is equal to, on the right hand side minus 3 का square 9, then minus 2 into minus 3 minus minus plus 2 3 are 6, 6 into x 6x plus 6x plus x square plus 4 square plus 16 minus 2 into 4 8 into y 8y, so minus 8y and plus y square, so y square. Okay, this is what we will get after doing the square of every term. So now यहाँ पर अब देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसमें जो भी सेम वैल्यू है विथ सेम साइन वो कैंसिल हो जाएंगे. देखो यहाँ पे +9 है, ये भी +9 है, सो ये +9 कैंसिल. यहाँ पर -6 है, यहाँ पे +6 है, ये कैंसिल नहीं होंगे. ओके, जब इक्वल टू के दो अपोजिट साइड्स का हम कैंसिल करें तब साइन और वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए. ओके, जब सब कुछ एक तरफ हो ना
सब कुछ एक तरफ, सपोज कि हमने सब कुछ एक तरफ ले लिया होता, तब क्या करते, तब अपोजिट साइड वाला कैंसिल होते, तब ये प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल होता। यहाँ पे नहीं होगा अब। और कुछ कैंसिल होगा, यस, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। एनीथिंग एल्स? 36, नो 36, माइनस 12y, नो, प्लस वाई स्क्वायर, यस, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस वाई स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? नाउ सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं, ओके, एवरीथिंग विल टेक ऑन वन साइड। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इस सब को हम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। सो पहले हम राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू वो लिख लेते हैं, दैट इज 6x है, देन व्हाट वी हैव आफ्टर 6x, प्लस 16 माइनस 8y, ओके, ये हो गए पूरे राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो भी हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, ओके, या फिर अब राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले सकते हो, आंसर विल बी सेम। सो यहाँ पे जो माइनस 6x है उस तरफ जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, ये जो प्लस 36 है ये हो जाएगा माइनस 36, ये जो माइनस 12y है ये हो जाएगा प्लस 12y एंड इट इज इक्वल्स टू 0। लेट्स सॉल्व इट। x वाला x के साथ यहाँ पे 6x, यहाँ पे भी 6x, तो 6x प्लस 6x विल बी 12x, x वाला हो गया टर्म। नाउ y वाले माइनस 8y प्लस 12y, so 12 minus 8, 12 minus 8 is 4, greater number is 12, so plus 4y. Now the constant term 16 and here 36, 16 minus 36, 36 minus 16 is 20, greater number is 36, so minus 20 is equals to 0. Here we got one equation, 12x plus 4y minus 20 equals to 0. Okay, now इक्वेशन तो फॉर्म हो गया, बट इसको हम और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों टर्म में हम कुछ कॉमन निकाल सकते, यहाँ पर तीनों टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। वी कैन सी हियर इट इज 12, 4 एंड 20, दिस आर ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4। ये तीनों के तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 कॉमन निकालते हैं। सो 4 कॉमन निकालने के बाद 4 वॉट्स आर 12, 4 3s आर 12, x प्लस 4 वॉट्स आर 4, 4 1s आर 4, सो y माइनस 4 वॉट्स आर 20, 4 5s आर 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 4 जो मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के बाहर, वो इस तरफ आएगा तो इस 0 को डिवाइड करेगा, सो वी विल हैव 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई 4, एंड दैट इज 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज व्हाट आवर आंसर इज। यही है रिलेशन x और y के बीच का, ओके, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो विल राइट हियर दैट 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके, x एंड y का ये हो गया रिलेशन, and here this sums and as well as this exercise also. And so here we will end this video. So here we completed exercise 7.1. okay, in the next class we'll start exercise 7.2 and we'll solve that. okay, so simple एक ही फार्मूला के बेसिस पे ये फार्मूला था, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे फार्मूला देखेंगे एंड उससे रिलेटेड जो सम्स है वो भी देखेंगे। ओके, सो इजी है ये चैप्टर, थोड़ा साइन में प्रॉब्लम शायद किसी को हो भी, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है और स्कोरिंग है, तो आप स्कोर कर सकते हो उसमें, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।